जल, जंगल और जमीन की विरासत को जिंदा रखने वाले वो जनजातीय वर्ग जिन्हें आजादी के 70 वर्षों में नहीं मिला था उनका अधिकार, जिन्हें विकास के मायने से रखा गया था अलग, जिनके वोटों का इस्तेमाल केवल सत्ता की मलाई खाने के लिए किया गया था। असल अधिकार के लिए ये जनजातियां तरसती रहीं। इनके कल्याण का सूर्योदय होना तब शुरू हुआ जब देश के प्रधान पद पर आसीन हुए हम सब के चहेते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने हर जन के मन को सुना, समझा और देश के विकास की राह को उस ओर भी मोड़ा जहां के रास्ते दशकों तक पिछली कांग्रेस सरकारों ने बाधित कर रखे थे। अब वो बस्तियां जिन्हें मानचित्र पर ढूंढना भी मुश्किल था, आज विकास की राह पर भारत का भविष्य लिख रही हैं। इसी कड़ी में 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन का शुभारंभ किया। यहीं से जनजातीय समुदायों के उत्थान की नई राह जगी और मोदी सरकार के नेतृत्व में केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों द्वारा जनजातीय जीवन में बदलाव लाने के भरसक प्रयास करते हुए इन प्रयासों को परिणामों में बदला जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए पक्के घरों के लिए 4,62,159 घर स्वीकृत हुए, जिसमें 1,36,112 घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वहीं 6,506.3 किलोमीटर संपर्क मार्ग स्वीकृत हुए, जबकि 637 किलोमीटर संपर्क मार्गों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। हर घर जल योजना की मदद से 18,385 गांवों के लिए स्वीकृति मिली, जबकि 7,406 गांवों तक पाइप के जरिए जल आपूर्ति संभव हुई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 694 मोबाइल चिकित्सा इकाइयां स्वीकृत हुई हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण और संचालन 2500 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हुए, जिसमें 2027 आंगनबाड़ी केंद्र चालू हो चुके हैं। छात्रावासों के निर्माण के लिए 492 हॉस्टल स्वीकृत हुए और 99 हॉस्टलों का काम शुरू हो चुका है। बिजली रहित घरों को बिजली से जोड़ा गया, 1,43,194 घरों के लिए स्वीकृति मिली और 1,20,227 घरों तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से 9,961 घरों को सोलर पैनल लगाने की स्वीकृति मिली, जबकि 2,363 घरों में सोलर पैनल इंस्टॉल हो चुके हैं। 3,894 बस्तियां मोबाइल टावर स्थापना के लिए चुनी गई हैं। 2,516 बस्तियों में ये सुविधा उपलब्ध भी हो चुकी है। 1,000 बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समितियों की मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें अब तक 802 का काम शुरू हो चुका है। वन धन विकास केंद्रों की स्थापना के लिए 516 वन धन विकास केंद्र स्वीकृत हुए हैं। 332 वन आधारित उत्पादों पर निर्भर आदिवासी समुदायों को स्वरोजगार, मूल्य संवर्धन, प्रशिक्षण और विपणन की सुविधा दी जा चुकी है। सालों से उपेक्षित जिस आबादी को देश के विकास में जगह नहीं मिली, आज वही आबादी विकास की नई मिसाल बन रही है। ये संभव तब हुआ जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, जनजातीय समुदायों के लिए समर्पित दृष्टिकोण और सबका साथ सबका विकास की भावना से कार्य किया गया। इस भावना ने वो कर दिखाया जिसे करने का केवल वादा किया जाता था। पीएम जनमन सिर्फ एक योजना नहीं, ये है आजादी के 75 साल बाद न्याय का पहला सच्चा सूर्योदय, जहां विकास अब पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचता है और हर जनजातीय हृदय भारत माता के नाम पर गर्व से धड़कता है, क्योंकि अब भारत का कोना कोना कहता है ये जनमन की सरकार है, ये जनजीवन का नया अधिकार है।